आइडेंटिफिकेशन चेक करने का दूसरा मेथड हमने करना है आइडेंटिफिकेशन। इसमें आइडेंटिफिकेशन चेक कैसे करनी है, फार्मूला और रूल इसका ध्यान में रखें। इफ p माइनस पी वन इक्वल है e1 - 1, तो हम बोलेंगे इक्वेशन इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। इफ p माइनस पी वन p माइनस पी वन लेस देन e1 - 1, अच्छा जी ये क्वेश्चन है क्यू डी इक्वल अल्फा नोट प्लस अल्फा वन पी प्लस ई वन क्यू एस है बीटा नोट प्लस बीटा वन पी प्लस बीटा टू वाई प्लस ई टू। इसकी रिड्यूस फॉर्म की मदद से तो हमने आइडेंटिफिकेशन चेक करनी हुई है। अब जरा इस मेथड से देख लेते हैं। चेक दी आइडेंटिटी। सबसे पहले तो इंडोजिनस वेरिएबल्स पूरे मॉडल में क्यू डी क्यू एस वाले क्वेश्चन जितने भी हैं, आपने इंडोजिनस का तो याद रखना है कि हमेशा दो ही होते हैं पूरे मॉडल में, एक पी एक क्यू। क्यू डी इक्वल क्यू एस करेंगे, पहले पी का आंसर निकलता है, उसको दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, फिर क्यू का आंसर निकलता है। इसका मतलब ये होगा कि इंडोजिनस हमेशा इस किस्म के क्वेश्चंस में दो ही होते हैं, इसमें तो डाउट ही कोई नहीं। वो दो आ गए, एक पी और दूसरा क्यू। प्री डिटरमिन्ड पूरे मॉडल में पी और क्यू को निकालने के बाद इस पूरे मॉडल में कोई वेरिएबल आपको नजर आ रहा है? इसके अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे ना पी और क्यू के अलावा, वो आपके प्री डिटरमिन्ड होंगे। तो प्री डिटरमिन्ड वन है वाई। तो अब आप इक्वेशन वन चेक करें। इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में प्री डिटरमिन्ड कितने हैं? ये इक्वेशन है पी और क्यू, ये दोनों इंडोजिनस हैं, प्री डिटरमिन्ड कोई नहीं है, तो ये हो गया जीरो। और इंडोजिनस कितने हैं उसे ई वन बोलेंगे, तो दो ही इंडोजिनस हैं पी एंड क्यू, ये दोनों इक्वेशन वन में मौजूद हैं। तो अब आपने रूल अप्लाई कर दिया पी माइनस पी वन। पी है आपके पास वन और पी वन है जीरो, वन माइनस जीरो, इसका आंसर आ गया वन। अब आपने चेक करना है E1 - 1। E1 है आपके पास टू, इसमें से वन माइनस किया, टू माइनस वन इक्वल टू वन, इसका भी आंसर आ गया वन। P माइनस पी वन इक्वल आ गया E1 - 1 के। सो इक्वेशन वन इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। इसकी समझ लग गई जी बात। इक्वेशन टू अब देखें ध्यान से, इसकी आइडेंटिफिकेशन चेक करने लगे हैं। जितने प्री डिटरमिन वेरिएबल हैं उसे P1 बोलेंगे, ये इक्वेशन टू है। इसमें जितने भी प्री डिटरमिन वेरिएबल हैं उसे P1 बोलेंगे। तो एक ही प्री डिटरमिन है y, तो P1 इक्वल टू वन है इक्वेशन टू में। इसी तरह इंडोजिनस वेरिएबल
इस इक्वेशन टू में जितने भी हैं उसे E1 बोलेंगे। तो एक Q ये इंडोजिनस होता है, एक P ये इंडोजिनस होता है। तो E1 इक्वल टू 2 है। अब आपने रूल अप्लाई कर देना है P-P1। P हमारे पास ये निकला पड़ा है 1, और P1 भी 1 है। तो 1 - 1 इक्वल टू 0। E1 - 1, E1 ये 2 है, इस 2 में से 1 माइनस कर देना है। 2 - 1 1। तो इसका आंसर P-P1 लेस देन है E1 - 1 के। तो जब भी P-P1 लेस देन हुआ E1 - 1 के, तो मैंने क्या बताया था, इक्वेशन अनआइडेंटिफाइड होगी कि अवर अनआइडेंटिफाइड आंसर है। क्वेश्चन लिखें जी। QD इक्वल अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1। अब इधर ही रहिएगा। इस पूरे मॉडल में इंडोजिनस कितने वेरिएबल हैं उसे ई से डिनोट करेंगे। मैंने पहले भी बताया था, क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई वाले जितने भी क्वेश्चन हो इनमें इंडोजिनस दो ही होते हैं हमेशा, एक पी और दूसरा क्यू। अब प्री डिटरमिन वेरिएबल पूरे मॉडल में कितने हैं, पी और क्यू के अलावा जोन से भी वेरिएबल नजर आए वो आपने समझ जाना प्री डिटरमिन है। एक वाई है, एक डब्ल्यू है। तो प्री डिटरमिन दो हो गए, वाई डब्ल्यू। अब इक्वेशन वन की आइडेंटिफिकेशन चेक करते हैं। वन इक्वेशन वन में जितने इंडोजिनस हैं उसे E1 बोलेंगे। तो इक्वेशन वन में एक Q एक P दोनों मौजूद हैं। तो E1 इक्वल टू 2 हो गया। और इक्वेशन वन में प्री डिटरमिन कितने मौजूद हैं, Y और W दोनों ही प्री डिटरमिन इक्वेशन वन में है। तो ये P1 भी इक्वल टू 2 है, Y W। तो फार्मूले में वैल्यूज पुट की, P-P1 ये आ गया जी। P आपके पास 2 है, -P1 भी 2 है, 0 आंसर आ गया। E1 - 1, E1 निकला हुआ है 2, इसमें से 1 माइनस किया 1। तो P-P1 इक्वल लेस देन है E1 - 1 के। तो ये इक्वेशन आइडेंटिफाइड है। सो इक्वेशन वन इज अन। अब इक्वेशन टू, इसकी आइडेंटिफिकेशन ध्यान से देखें जरा, कुछ चीजें क्लियर होती हैं आपको। इक्वेशन टू, इस इक्वेशन में इंडोजिनस कितने हैं जी, इक्वेशन टू में एक Q एक P। तो E1 बोलेंगे इसे, ये आ गया 2, P एंड Q। अब P1 इस इक्वेशन में प्री डिटरमिन कितने हैं, कोई भी नहीं है। Y और W ये दो प्री डिटरमिन है, इक्वेशन टू में इन दोनों में से कोई भी नहीं है। तो P1 इक्वल टू 0। इसमें फिर रूल लगा P-P1। P तो हमारे पास 2 है, -P1 0 है, इसका आंसर आ गया 2। E1 - 1, E1 हमारे पास 2 है, इसमें से 1 माइनस किया, इसका आंसर आ गया 1। तो P-P1 ग्रेटर हो गया E1 - 1 के। तो इक्वेशन टू इज ओवर आइडेंटिफाइड।